पहलगाम अटैक के 15 दिन के बाद भारत ने 7 मई को रात के 1:30 बजे पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। इसमें आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर और जैश ए मोहम्मद के हेड मसूद अजहर का ठिकाना शामिल है। भारत के जरिए किए गए इस हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर शायद इसलिए क्योंकि पहलगाम के आतंकी हमले में कई महिलाओं के सिंदूर उजड़ गए थे, जिसका बदला भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके ले लिया है। हमले के बाद पाकिस्तान ने भी गीदड़ भभकी दी है कि वो भी अपने चुने हुए वक्त और तरीके से इस हमले का जवाब देगा। भारतीय सेना ने कहा कि हमले के दौरान पाकिस्तान के मिलिट्री बेस को निशाना नहीं बनाया गया है। भारत के टारगेट पर सिर्फ आतंकी ठिकाने थे, लेकिन अगर पाकिस्तान जवाब में भारत के मिलिट्री या फिर सिविल एरिया को निशाना बनाता है तो पाकिस्तान इसका खुद जिम्मेदार होगा। पाकिस्तान के एक्शन पर ही भारत के अगले कदम का फैसला होगा। फिलहाल पाकिस्तान ने पुंछ और राजौरी में भारी फायरिंग शुरू कर दी है। पाकिस्तानी आर्मी ने तंगधार गांव को अपना निशाना बनाया है। इस फायरिंग में अभी तक 3 भारतीय आम नागरिकों की मारे जाने की खबर है। अब आपको बताते हैं कि भारतीय सेना ने आतंकियों के किन किन ठिकानों को अपना निशाना बनाया है। भारतीय सेना के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पाकिस्तान के 9 से 10 इलाकों में आतंकी कैंप पर हमला किया गया है। ये हमला लाइन ऑफ कंट्रोल से 100 किलोमीटर अंदर तक किया गया है। इसके लिए पहले आतंकी टारगेट्स की पहचान की गई और फिर एयरफोर्स ने उन पर हमला किया। ये एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें आर्मी और एयरफोर्स ने मिलकर सटीक हमला करने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया है। पहला हमला बहावलपुर में किया गया। यह इंटरनेशनल बॉर्डर से करीब 100 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। दूसरा हमला मुदीरके में किया गया। ये सांबा सेक्टर के सामने लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर की दूर पर है। यहाँ पर लश्कर का कैंप था। इसके अलावा गुलपुर, एलओसी पुंछ, लश्कर का कैंप सवाई बिलाल कैंप जहाँ जैश का लॉन्च पैड है, वहाँ लश्कर का कोटाली कैंप, बरनाला कैंप, सरजाल कैंप और जैश ए मोहम्मद का कैंप, महमूना कैंप और सियालकोट के पास हिजबुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग कैंप। ये सब वो जगह हैं जिन्हें निशाना बनाया गया है। ये सभी वो ठिकाने हैं जो सीमा के पार से भारत में आतंक फैलाने की साजिशों से जुड़े थे। जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठन यहीं से अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे थे। साल 2019 में भी भारत ने पाकिस्तान के कई इलाकों में एयर स्ट्राइक करते हुए आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया था। इस दफा भारत ने पाकिस्तान पर ज्यादा बड़ा हमला किया है। इस कार्रवाई के बाद दोनों देशों में तनाव जो है वो अपने उरूज पर पहुंच गया है। भले ही बीते कुछ दिनों से अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ किसी तरह का मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन जिस पैमाने पर यह हमले किए गए उसने कई लोगों को हैरान कर दिया। अब देखने की बात यह होगी कि पाकिस्तान इस हमले के बदले में क्या कार्रवाई करेगा। भारत की जवाबी रिएक्शन भी उसी पर डिपेंड होगी। अब बात करते हैं कि अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो भारत कितना मजबूत है। 2025 में ग्लोबल मिलिट्री पावर के मामले में 145 देशों में भारत की रैंकिंग चौथी है, जबकि पाकिस्तान की रैंकिंग 12वीं है। लॉजिस्टिक के तौर पर भारतीय सेना के पास 311 एयरपोर्ट्स हैं, 56 बंदरगाह हैं, 63 लाख किलोमीटर की सड़क है, 65,000 किलोमीटर के रेलवे कवरेज है। भारतीय एयरफोर्स के पास 3,10,000 वायुसैनिक है, कुल 2,229 विमान हैं। भारतीय सेना के पास करीब 22 लाख आर्मी जवान हैं, 4,201 टैंक है, करीब 1.5 लाख बंदरबख्त वाहन हैं, जो कि पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। यानी भारत हर लिहाज से पाकिस्तान से मजबूत है। यहाँ तक कि भारत के पास पाकिस्तान से ज्यादा परमाणु हथियार भी है। अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो जाहिर बात है कि भारत पाकिस्तान पर भारी पड़ेगा। हमले के बाद कई देशों ने पाकिस्तान जाने वाली फ्लाइट्स जो हैं वो बंद कर दी है। खुद पाकिस्तान ने लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट बंद कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि या तो वो इन एयरपोर्ट को एयरफोर्स की कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करेगा या फिर पाकिस्तान को ये डर है कि इंडिया एयरपोर्ट पर भी कार्रवाई कर सकता है। हमले के बाद पाकिस्तान की तरफ से क्या क्या रिएक्शन आया है, इस पर भी बात करते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को भारत के इस एक्ट ऑफ वार का मुंहतोड़ जवाब देने का पूरा अधिकार है और मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वीडियो जारी करके बताया कि भारत के हमले में 2 बच्चों सहित 7 लोगों की मौत हुई है।
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत ये दावा कर रहा है कि उन्होंने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। मैं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से कहूंगा कि वो सारे साइट आकर खुद देख लें कि ये आतंकी ठिकाने थे या फिर सिविल आबादी थी, जिसमें हमारी 2 मस्जिदें भी थी। एक बच्चा शहीद हुआ है, एक खातून शहीद हुई है। मेरे पास ताज़ा आंकड़े नहीं है शहादतों का, लेकिन ये सभी 60 टारगेट जिनकी पुष्टि हुई है, इनमें से 2 कश्मीर और 5 पाकिस्तान में हैं। ये सभी टारगेट सिविल आबादी पर थे। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच बने मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए दोनों ही देशों ने कुछ इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए हैं। मैं हूं रूबा अंसारी और आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स। भारत की इस कार्रवाई पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।